famous investor and philanthropist जॉर्ज सोरोस ने कहा था, इट्स नॉट वेदर यू आर राइट और रॉन्ग दैट्स इंपॉर्टेंट, बट हाउ मच मनी यू मेक व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। नमस्कार दोस्तों, जीवन के हर क्षण, हर एक्टिविटी में कोई ना कोई रिस्क इन्वॉल्व होता है। अब चाहे वो खाना पकाना हो, सड़क पार करना हो, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो या स्कूल कॉलेज में दाखिला हो, हर एक्टिविटी में कोई ना कोई रिस्क इन्वॉल्व होता है। लेकिन इन रिस्क को हम समझकर बैलेंस करते हैं और इनका रिवॉर्ड मिलता है एक सफल जीवन के रूप में। बिल्कुल यही चीज हमारे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में भी होती है। मतलब सफलता उन्हीं को मिलती है जो रिस्क और रिवॉर्ड में बैलेंस बना पाता है। आइए हम सेबी द्वारा दिए गए उस ऑफिशियल डेटा को देखते हैं जो हमें डीमैट अकाउंट को लॉगिन करने पर दिखता है। सेबी का ये ऑफिशियल डिस्क्लेमर अलर्ट है जिसमें 10 में से हर 9 ट्रेडर्स अपना पैसा लूज कर रहे हैं। इनका एवरेज लॉस 50,000 है और इनका ट्रांजैक्शन कॉस्ट 28%। इस चेतावनी को आप बहुत गंभीरता से देखिए। मात्र 10% ट्रेडर्स ही प्रॉफिटेबल है। तो F&O एक बहुत ही रिस्की गेम है और आप इसको हल्के में कतई नहीं ले सकते। ये वही लोग हैं जिनके लिए रिस्क है तो इश्क है। ये रातों रात अमीर बनने आए हैं। ये लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स के झांसे में फंस जाते हैं जो इन्हें ट्रेडिंग से फॉर्च्यून्स के सपने दिखाते हैं, पर सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। ये बेटिंग करते हैं, हीरो जीरो वाले ट्रेड्स करते हैं और डिसिप्लिन रूल बेस्ड ट्रेडिंग से इन्हें कोई लेना देना नहीं। मतलब ये लूजर्स की वही जमात है जो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते। आइए हम इस वीडियो में ट्रेडिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रिस्क मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है जो ये बताता है कि आप एक ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हैं, कितने रिवॉर्ड के लिए। आप ट्रेडर के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखेंगे तो पाएंगे कि एक ट्रेडर क्यों बर्बाद होता है। इसका मुख्य कारण है पुअर रिस्क रिवॉर्ड। मतलब रिस्क बेहद ज्यादा, प्रॉफिट बेहद कम। जो ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड का सही बैलेंस कर पाता है वही असल ट्रेडर होता है। हमेशा अपने रिस्क को क्लोजली ऑब्जर्व करिए। जब आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स को राइड कर रहे हैं तब आपको अपने डिफाइंड रिस्क पे बहुत पैनी नजर रखनी पड़ेगी। तो आपको ट्रेडिंग में हमेशा रिस्क कम और रिस्क के मुकाबले रिवॉर्ड ज्यादा होना चाहिए। आइए हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। इस ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 से कम है। मतलब इस ट्रेड में रिस्क बहुत ज्यादा और रिवॉर्ड बहुत कम है। तो हमको ऐसे सेटअप को बिल्कुल अवॉइड करना है। ये सेकंड एग्जाम्पल है जब हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है। मतलब रिस्क और रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन 50-50% है। इसको आप सिर्फ एक अनसर्टेन इनडिसिसिव मार्केट में यूज करिए, लेकिन प्रीडोमिनेंटली आपको इसको भी अवॉइड करना है। थर्ड एग्जाम्पल हमारे बेस्ट आइडियल ट्रेड का है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 से ज्यादा है। इसमें आप देख सकते हैं कि रिवॉर्ड हमारे रिस्क से बहुत ज्यादा है। ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:2 से लेकर 1:5 या उससे ज्यादा भी हो सकता है। जितने ज्यादा ऐसे ट्रेड्स होंगे हमारा ट्रेडिंग कैपिटल कंसिस्टेंटली एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी की तरह बढ़ता चला जाएगा। सेकंड, स्टार्ट विद अ स्मॉलर कैपिटल एंड स्केल अप ओनली व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट। आप किसी ट्रेडर के बड़े प्रॉफिट्स को देख के मेस्मराइज हो जाते हैं, लेकिन क्या आप उतने बड़े लॉसेस को भी झेलने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? फॉर एग्जांपल हमारा एजुकेशन सिस्टम, जहां पर एक छोटा बच्चा किंडरगार्टन में एडमिशन लेता है, मतलब केजी में एडमिशन लेता है और ग्रेजुअली स्केल अप करते करते आगे पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी तक पढ़ाई करता है। तो क्या केजी वाला बच्चा पीजी में पढ़ाई कर सकता है? नहीं। सिमिलरली एक नोविस ट्रेडर जो अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट किया है, कैसे वो एक बहुत बड़े ट्रेड्स को हैंडल कर सकता? नहीं कर सकता। सो ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्मॉलर कैपिटल एंड आप जब तक एक स्पेसिफिक डिप्लॉयड कैपिटल के लॉस से एक्लिमेटाइज नहीं हो जाते, आप तब तक एक बड़े ट्रेडिंग कैपिटल से ट्रेड नहीं कर सकते। धीरे धीरे पोजीशन साइज और कैपिटल को बढ़ाइए और लॉस को झेलने की कैपेसिटी भी बढ़ाइए। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो समय के साथ ही आएगा। थर्ड, हाउ टू कैलकुलेट स्टॉप लॉस इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। एज एन ऑप्शन बायर आप मोमेंटम ट्रेडिंग या बहुत फास्ट एंट्री एंड एग्जिट करते हैं, तो ट्रेड लेने से पहले आपको अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर लेना है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। आइए समझते हैं कैसे आप स्टॉप लॉस पॉइंट्स के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। अगर एक ट्रेड में आपका मैक्सिमम कैलकुलेटेड लॉस 5,000 रुपीज का है और आप निफ्टी के 4 लॉट्स में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो 25 into 4 is 100। तो आपको 5,000 रुपीज को निफ्टी के लॉट्स से डिवाइड करना है। मतलब 5,000 डिवाइड बाई 100 जो कि 50 आता है। तो यही 50 पॉइंट्स आपका स्टॉप लॉस है। यही कैलकुलेशन आपको ऑप्शन सेलिंग में भी करनी है। फोर्थ, कैलकुलेट पर ट्रेड रिस्क इन रूपी टर्म्स। अपने एक ट्रेड के रिस्क को हमेशा रुपये के टर्म्स में कैलकुलेट करिए। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 लाख कैपिटल साइज से ट्रेड कर रहे हैं तो 5 लाख का 1% आपका मैक्सिमम रिस्क होना चाहिए जो कि 5,000 होता है। तो किसी भी ट्रेड में अगर आपका 5,000 का लॉस आता है तो उस ट्रेड को आप कट कर देंगे। हो सकता है आपको बहुत से ट्रेडर्स ने बहुत बड़े स्टॉप लॉसेस लेने के बारे में बताया हो, आपको ये बताया हो कि छोटे स्टॉप लॉसेस तुरंत हिट कर जाते हैं, बट ये प्रैक्टिस एक मैल प्रैक्टिस है। लेकिन आप एज अ बिगनर अपने मैक्सिमम रिस्क को 1% से ज्यादा नहीं लें। आपका स्टॉप लॉस कैलिब्रेटेड, डिफाइंड और फिक्स्ड होना चाहिए। फिफ्थ, फॉलो हेल्दी रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। इन रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करिए। फॉलो अ रोबस्ट स्ट्रेटजी। किसी
भी एक स्ट्रेटेजी को उसके पे ऑफ, एंट्री, एग्जिट और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके रिस्क के साथ मास्टर करिए। डोंट ओवर ट्रेड। एक ट्रेडिंग डे में अगर आपका मैक्सिमम डिफाइंड लॉस हिट हो गया है तो फिर आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आपने ओवर ट्रेडिंग की तो याद रखिए आपके लॉसेस बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है। सो हिटिंग द मैक्सिमम डिफाइंड लॉस इज द लास्ट ट्रेड ऑफ द डे। हेजिंग इज द मास्टर की। रिस्क डिफाइंड हेजेस ट्रेडिंग का डबल प्रोटेक्शन है। अगर कभी किसी टेक्निकल ग्लिच से आपका स्टॉप लॉस जंप हो जाए देन हेजेस आर योर सेवियर्स। हेजेस आपके मैक्सिमम रिस्क को कैप कर देते हैं। हेजिंग को अपने ट्रेडिंग का इंश्योरेंस कॉस्ट समझिए, तो हेजेस को आपको सिस्टम में हमेशा रखना है। स्केल डाउन व्हेन यू आर कंसिस्टेंटली लूजिंग और व्हेन यू आर हाईली प्रॉफिटेबल। जब आप अपने लूजिंग स्ट्रीक में हैं और आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई है तो ये हाई टाइम है जहां पर आपको अपने पोजीशन साइज को स्केल डाउन करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से अपने प्रॉफिट्स में या अपने विनिंग स्ट्रीक में आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और आप रैंडम ट्रेड्स ले सकते हैं जिससे आपके लूजिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आपको लगातार प्रॉफिट्स में भी अपने पोजीशन साइज को स्केल डाउन करना होगा। मैं आशा करता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट के इन कोर प्रिंसिपल्स और रिस्क रिवॉर्ड को मैं सिंप्लीफाई कर पाया हूं। आप इनको फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है ट्रेडिंग को अपने एक बेहतरीन स्तर पे लेके चले जाएंगे और ट्रेडिंग से बेहद संतोष प्राप्त करें। आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हैव अ गुड फाइनेंशियल हेल्थ। नमस्कार।